हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द एसजी क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे हम चैप्टर 2 क्लास 9 सीबीएसई पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना। थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास 8th में, है ना। क्लास 8th में एक चैप्टर था फैक्टराइजेशन, वहां पर ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज ये 10th में भी एज इट इज ही आने वाला है और उसके बाद 11th 12th में भी इसका यूज होने वाला है। ठीक है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से डेवलप होगा, तो यहां से जो टर्म्स है उनके बारे में समझना है, किस तरह से यूज होंगी वो समझना है, ताकि 10th का जो पॉलिनोमियल है एटलीस्ट वो तो हमारा बहुत ज्यादा इजी हो जाए। अगर 9th वाले पे कमांड है तो 10th वाला ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्लियर है बात बिल्कुल। चलो तो शुरू करते हैं ना चैप्टर 2। ठीक है ना। चैप्टर 2 क्लास 9th सीबीएसई पॉलिनोमियल्स। ठीक है। लेकिन क्या है कि भाई पॉलिनोमियल को समझने से पहले और भी टर्म्स मुझको समझनी है, तो उनको पहले समझेंगे, उसके बाद पहुंचेंगे पॉलिनोमियल पे। ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल में समझने के लिए सबसे पहले आता है बच्चों कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो चीज फिक्स हो गई है, जो जैसी है वैसी रहने वाली है, जो उसकी वैल्यू थी वो वही रहने वाली है। ठीक है। जैसे 5 है, 5 हमेशा क्या है, सबके लिए 5 ही है। ठीक है। तो जो भी नंबर्स होते हैं वो कहलाए जाते हैं कांस्टेंट, जो फिक्स हो गई जिनकी वैल्यू। तो वैल्यू इज फिक्स्ड, और किससे डिनोट कर रहा हूं मैं इनको? नंबर से डिनोट कर रहा हूं, तो डिनोटेड बाय नंबर्स। तो अगर आपको कहीं नंबर दिखाई देते हैं तो वो नंबर क्या होते हैं? वो कांस्टेंट कहलाए जाते हैं। ठीक है ना। हम कहते हैं कि भाई एक कार है, वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो मतलब है फिक्स है वो स्पीड। अगर 60 से चल रही है तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलेगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है वेरिएबल। देखो, अगर नाम का ही ब्रेक डाउन करोगे तो समझ में आ जाएगा। वेरिएबल के अंदर आता है वेरी, है ना। और वेरी का मतलब वैरायटी मतलब क्या है भाई? क्या हो मेरे पास डिफरेंट चीज है। ठीक है। तो ये करता है वेरी मतलब बदलता रहता है, जो फिक्स नहीं है, जो बदलता रहता है। तो इसका अपोजिट हो गया। तो वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ठीक है। और इसको क्या करता हूं मैं? डिनोट करता हूं, डिनोटेड बाय अल्फाबेट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स। जैसे कि देखो, कहीं पर एग्जांपल के लिए ले लेता हूं, है ना। एग्जांपल के लिए मैं ABC अप टू Z, ये सारे क्या होंगे? ये सारे के सारे वेरिएबल कहलाए जाएंगे। इनकी वैल्यू मुझे पता नहीं होती। मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं, डिफरेंट क्वेश्चन के लिए डिफरेंट वैल्यू होगी। लेकिन भाई कोई नंबर है 10, वो हर क्वेश्चन में क्या रहेगा? 10 का 10 ही रहेगा ना। लेकिन मान लो कोई वेरिएबल एक क्वेश्चन में A लिया है, दूसरे क्वेश्चन में भी A लिया है, बट दोनों की वैल्यू डिफरेंट आ सकती है कि नहीं भाई? तो ये क्या होते हैं? वेरिएबल्स। लेकिन स्पेशल कैरेक्टर भी मैंने यहां पर लिख दिया ना, तो हम सीखेंगे भाई। जैसे कि अल्फा कहते हैं इसको, है ना। और भी होते हैं, इसको बीटा कह देते हैं। तो ये इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स नहीं है ना, लेकिन ये भी वेरिएबल्स ही कंसीडर किए जाते हैं। और भी बहुत सारे जिनको हम आगे पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। नेक्स्ट जो चीज है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब आता है टर्म्स, है ना, या फिर एक टर्म। तो टर्म होती क्या है? ठीक है। तो टर्म कुछ भी नहीं है, बेसिक सी चीज है। कभी भी किसी कांस्टेंट को जब मैं वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो रिजल्ट मुझको मिलता है वही एक टर्म कहलाया जाता है। ठीक है ना। तो मैंने कहा प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, है ना। कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट। एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने कहा एक कांस्टेंट है 5 इंटू एक वेरिएबल है x, तो क्या रिजल्ट मिलेगा? 5x। तो ये 5x क्या कहलाएगी? ये एक टर्म कहलाएगी। ठीक है। एक और कह सकता हूं, मैंने बोला चलो 100 ले लिया और यहां पर मैंने कर दिया x की पावर 0, तो x की पावर 0, एनी नॉन नंबर रेज टू द पावर 0 कितना होता है? 1, तो 1 इंटू 100 आएगा 1, तो ये भी एक टर्म ही कहलाया जाएगा। ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो टर्म क्या है? किसी भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करता हूं वेरिएबल से, तो जो रिजल्ट मुझको मिल रहा है वही मेरे पास टर्म कहलाई जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट है एक्सप्रेशन।
तो एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। तो देखो डिटेल में समझो, कांस्टेंट मतलब जो फिक्स है, वेरिएबल जो फिक्स नहीं है, टर्म इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। एक्सप्रेशन क्या है, तो जब मैं एक से ज्यादा टर्म्स ले लेता हूं उनको एक साथ लिख देता हूं ना, उन्हीं का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स बट separated by एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मैं टर्म्स ले लेता हूं, है ना, काफी सारे टर्म्स ले लेता हूं और क्या करूंगा, उनको सेपरेट कर दूंगा, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, तो वो कहलाई जाएगी एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने ले लिया, चलो एक टर्म 5x स्क्वायर 6x 7, ये तीन डिफरेंट अलग अलग टर्म्स है ना, लेकिन अगर इनको एक साथ में कंबाइन कर दिया मैंने, है ना, एक साथ में कंबाइन, और क्या कर रहा हूं, प्लस माइनस लगा देता हूं, है ना, कहीं पर भी प्लस कहीं पर भी माइनस हो सकता है, तो ये जो कहलाया जाएगा, ये कहलाया जाएगा एक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास चार चीजें हैं ना, चार डेफिनेशन हो गई, कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, टर्म हो गया और एक्सप्रेशन हो गया। तो पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे को ना, क्योंकि जब ये डिटेल समझ में नहीं आएगी तो पॉलिनोमियल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मुझको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट करो, ठीक, जल्दी से, और फिर आगे का पढ़ते हैं। चलो तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है एक्सप्रेशन की ही एक कंडीशन है ना, एक्सप्रेशन की ही एक, एक्सप्रेशन के अंदर एक कंडीशन लगती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कंडीशन होती है पावर ऑफ वेरिएबल। मैं इसको नोट की तरह लिख सकता हूं ना, नोट, नोट, नोट क्या है, पावर ऑफ वेरिएबल इज अ रियल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए इसको कैपिटल लेटर्स में लिख दिया, ठीक है ना। कि एक्सप्रेशन में क्या होगा, है ना, एक्सप्रेशन में टर्म्स होती हैं, है ना, अब उन टर्म के अंदर वेरिएबल भी होता है, तो वेरिएबल की पावर रियल नंबर हो सकती है ना, नंबर माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, रूट में हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी रियल नंबर मैं यहां पर पावर की तरह लिख सकता हूं, तो एक एक्सप्रेशन कहलाई जाएगी, ठीक है ना। अब यही चीज डिफरेंशिएट करता है ना, डिफरेंस बताता है किसी पॉलिनोमियल में और किसी एक्सप्रेशन के अंदर, इसी से मुझे फर्क पता चलता है। तो नेक्स्ट अब आता है पॉलिनोमियल्स, नेक्स्ट आता है पॉलिनोमियल्स, तो क्या फर्क है ना, क्या फर्क होता है, तो पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन में क्या फर्क है, एक छोटा सा डिफरेंस है कि पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन ही है, एक एक्सप्रेशन का पार्ट ही होता है ना, पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन का ही पार्ट होता है, तो इट इज अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, इट इज अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इन विच, कंडीशन जो है वो ये है, इन विच पावर ऑफ वेरिएबल, इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर, इज अ होल नंबर। तो दोनों के अंदर यही डिफरेंस है बस एक, क्या, कि अगर कोई भी एक एक्सप्रेशन है तो उसके अंदर वेरिएबल की पावर कोई भी रियल नंबर हो सकती है, वहीं पर अगर वो एक पॉलिनोमियल होगा तो उसकी पावर जो होगी वो एक होल नंबर होने वाली है ना। तो क्या है, एक्सप्रेशन के अंदर पावर रियल नंबर होती है, वहीं पर पॉलिनोमियल के अंदर पावर होल नंबर होती है, केवल यही एक डिफरेंस है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल वो वाली सारी एक्सप्रेशन होती है, पॉलिनोमियल वो वाली सारी एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर कोई भी होल नंबर है, दैट मींस कभी भी पावर नेगेटिव नहीं हो सकती है, पावर कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 सारे नंबर्स। क्लियर है बात, बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर। तो ये मेजर डिफरेंस है ना। तो हमको पॉलिनोमियल, इसलिए पॉलिनोमियल से पढ़ने पहले हमको एक्सप्रेशन पढ़ना था ना, कि भाई एक्सप्रेशन क्या है, और एक्सप्रेशन के लिए टर्म पढ़ना है, टर्म के लिए कांस्टेंट पढ़ना है, कांस्टेंट के लिए वेरिएबल पढ़ना है। क्लियर है बिल्कुल। तो अब भाई यहाँ पर ये एक पॉलिनोमियल की बात है, तो एक से ज्यादा होंगे ना, बहुत सारे होंगे तो पॉलिनोमियल्स कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है ना, प्लूरल हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ना जो बहुत यूज होती है, दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, है ना, ध्यान से। क्या है भाई? वेरिएबल की, किसी पॉलिनोमियल के अंदर जो भी वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही इसकी डिग्री कहलाई जाएगी। बच्चे कभी कभार कांस्टेंट की पावर देख लेते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं उससे, मुझे मतलब है केवल और केवल वेरिएबल से। एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने लिखा 100 x रेज टू द पावर 100, तो यहां पर वेरिएबल की पावर कितनी है? 100, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 100 होगी। ठीक है, मैंने लिखा x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5 की पावर 100, तो यहां पर मुझे कांस्टेंट की पावर से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे लेना देना है वेरिएबल की पावर से। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। क्लियर बिल्कुल? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है अभी? नेक्स्ट आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो ये एक्सरसाइज 1 का ही इंट्रोडक्शन है ना, हमारे 2.1 का इंट्रोडक्शन है, सारी बेसिस पर है। तो नेक्स्ट है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है कि मैं किसी भी कांस्टेंट को, किसी भी कांस्टेंट यानी कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं किसी वेरिएबल से, लेकिन वेरिएबल की पावर हमेशा के लिए 0 फिक्स हो गई। वेरिएबल की मतलब जो भी वेरिएबल मल्टीप्लाई रखूंगा उसकी पावर हमेशा 0 रहेगी, तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा वही कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाया जाता है। इन शॉर्ट नंबर को ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने बोला 5 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0, तो x की पावर 0 कितना हो गया? 1, तो जाएगा 5 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 5। तो देखना मैं नंबर ही तो लग रहा है ये, ठीक है ना। तो ये होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, दैट इज डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो देखो हमेशा डेफिनेशन को देखना है ना भाई। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, है ना भाई, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी। तो यहां पर डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगी भाई? कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर। लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर ध्यान दो, मैं ऑलरेडी वेरिएबल की पावर को फिक्स 0 कर चुका हूं, उसकी पावर कभी नहीं बढ़ेगी, तो मैक्सिमम इतनी होगी ना, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती है। तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 0। भाई वेरिएबल की पावर हमेशा 0 है, 0 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो यही मैक्सिमम होगी ना फिर, तो हाईएस्ट भी वैल्यू यही होगी। तो डिग्री की डेफिनेशन ही होती है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो यहां पर 0 है, तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। तो अगर मेरे को एग्जांपल दे दें, बोलें कि बताइए 1000 क्या होगी इसकी डिग्री? ये कांस्टेंट है तो इसकी डिग्री हो जाएगी 0। क्लियर है बात बिल्कुल? कोई डाउट हो तो बोलो, मतलब कमेंट में बता देना, ठीक है ना। नेक्स्ट है जीरो पॉलिनोमियल, है ना, जीरो पॉलिनोमियल, है ना। इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, ये है जीरो पॉलिनोमियल। एक टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, दैट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो दोनों में डिफरेंस होता है, तो इसको समझो। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। इन शॉर्ट, नंबर में जो 0 होता है उसी को हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं ना। नंबर में जो 0, जैसे नंबर में 1 2 3 4 5 6 है तो 0 हो गया, तो वहीं पर पॉलिनोमियल में मैं उसी को जीरो पॉलिनोमियल कहता हूं, है ना। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बताना चाहूं तो क्या होता है कि यहां पर जो कांस्टेंट पार्ट है वो हमेशा के लिए 0 है ना भाई 0 भी तो कांस्टेंट ही है। तो जो कांस्टेंट पार्ट है वो 0 है, और वेरिएबल की पावर कुछ भी रख सकता हूं मैं, वेरिएबल की पावर कुछ भी। तो देखो जरा ध्यान से, मैं इसको एक एग्जांपल लेकर बताता हूं। मैंने कहा कांस्टेंट 0 है इनटू x की पावर 1, तो आंसर कितना आया 0। तो क्या कहलाएगा? जीरो पॉलिनोमियल। नाउ 0 इंटू एक्स की पावर 2, इसका आंसर भी 0 आएगा। 0 इंटू एक्स की पावर 3, इसका आंसर भी 0 आएगा। तो भाई यहां पर पावर कितनी बढ़ाता रहूं ना, कोई एंड थोड़ी है, वेरिएबल की पावर का कोई एंड थोड़ी है। तो मैं थोड़ी बता सकता हूं हाईएस्ट पावर क्या होगी यहां पर। तो क्या हुआ, मैं इसकी हाईएस्ट पावर डिफाइन ही नहीं कर सकता,
कि भाई कौन सी ऐसी हाईएस्ट पावर होगी यहाँ पर कि आंसर 0 नहीं आया, कुछ और आ जाए, तो ऐसा नहीं है, चलता रहेगा चलता रहेगा। तो इसकी जो डिग्री होती है, इसकी जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल ना, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, ये होती है नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर में डिफाइन नहीं कर सकता, बिकॉज उसका कोई एंड ही नहीं है, इनफाइनाइट, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, आंसर हमेशा 0 आने वाला है। तो हाईएस्ट पावर डिफाइन नहीं कर सकता, तो इसकी डिग्री भी डिफाइन नहीं कर सकता। तो दोनों का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। डिग्री ऑफ कांस्टेंट इज व्हाट? 0 एंड डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है बिल्कुल? तो ये कुछ टर्म्स है हमारे पास बेसिक, है ना, फटाफट इसको नोट करो और इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि हम कैसे पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। भाई पॉलिनोमियल हमने समझ लिया, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ना। तो देखो पॉलिनोमियल में क्या है, उसका नाम है ना, कि नाम, तो मैंने कहा जनरली मैं बोल देता हूं पी, है ना, कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ जी, कुछ भी नाम हो सकता है। तो पॉलिनोमियल पी ब्रैकेट एक्स, एक्स मतलब जरूरी नहीं एक्स हो हमेशा, ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है उस पॉलिनोमियल के अंदर कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है। अगर y हो रहा होगा तो मैं y लिख दूंगा, z हो रहा होगा तो मैं z लिख दूंगा। तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर बिल्कुल? ठीक है, तो देखो पॉलिनोमियल में क्या है, अगर वेरिएबल मेरे पास एक है तो मैंने कहा एक पॉलिनोमियल है px, तो मैंने कहा x² प्लस x प्लस 1, है ना। तो पूरे पॉलिनोमियल में केवल एक ही वेरिएबल आ रहा है, तो इसको कहेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, है ना। एक वेरिएबल यूज हो रहा है तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कोई दिक्कत? अगर मैंने कहा भाई एक से ज्यादा वेरिएबल हो जाएंगे तो उसी तरीके से बढ़ता रहेगा, एक से ज्यादा हो गए तो क्या हो जाएगा, इन टू वेरिएबल्स। तो एक एग्जांपल दे देता हूं टू वेरिएबल का, टू वेरिएबल ऐसे ले लो x प्लस वाई, है ना। थ्री वेरिएबल्स भी हो सकता है, थ्री वेरिएबल्स, तो कितना हो जाएगा ये x प्लस वाई प्लस जेड, ऑन सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। मतलब जितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं पॉलिनोमियल को, उतने ही वेरिएबल का कह सकता हूं। एक वेरिएबल यूज हो रहा है तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, दो का यूज हो रहा है तो पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, ऑन सो ऑन। कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है ना, तो फटाफट इसको नोट कर लो ऐसे। क्या है अब? है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि मैं कैसे नामकरण करता हूं इनका ना, मैं कैसे इनका नाम रखता हूं, किस बेसिस पर मैं इनका नाम रखता हूं। तो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन होता है बच्चों दो बेसिस पर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी कि जो डिग्री है उसके बेसिस पर कुछ नाम रखे मैंने। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पर कुछ नाम रखे, है ना। तो देखो डिग्री के बेसिस पर कैसे, सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, जिनकी डिग्री कितनी होगी, 1, यानी कि पॉलिनोमियल है वहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो सकती है, 1 से ज्यादा नहीं, तो वो कहलाया जाएगा मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री को देखकर बता सकता हूं, है ना। तो ये किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, और ये मैं वन वेरिएबल वाले करवा रहा हूं ना, मान क्योंकि हमारे सिलेबस में वन वेरिएबल वाले हैं जो सॉल्व करने के लिए, तो वन वेरिएबल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस b वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ a और b की जगह पर कोई नंबर लिखे होंगे और यहाँ पर कोई वेरिएबल होगा, जरूरी नहीं x हो, y z कुछ भी हो सकता है। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने बोला 5x प्लस 7, है ना। x का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं हो सकता, रीजन अगर ये 0 होगा तो ये पार्ट 0 बन जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट रह जाएगा ना, तो फिर वो लीनियर नहीं रहा। नेक्स्ट, अब यहां पर मैं y भी लिख सकता हूं, z भी लिख सकता हूं, यहां माइनस पे लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसके बेसिस पर 10th क्लास में हमारा चैप्टर भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री होती है 2, है ना, जिसकी डिग्री होती है, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 होगी यहाँ पर। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म एसएफ मींस स्टैंडर्ड फॉर्म तो होती है ax² प्लस bx प्लस c वेयर a इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। यहां पर भी a 0 के बराबर नहीं होगा, समझो, क्योंकि ना अगर a 0 तो ये इंटू 0 भाई x² इंटू 0 ये पार्ट 0 बनेगा, वेरिएबल की पावर 1 हो जाएगी, तो एक पायदान पीछे चला जाता है, लीनियर का कांस्टेंट पहुंच जाएगा, क्वाड्रेटिक का लीनियर पहुंच जाएगा, है ना। इसलिए x² का कोएफिशिएंट यहां 0 नहीं हो सकता। एग्जांपल ले लेते हैं, x² प्लस 7x प्लस 10, ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल की क्या खासियत है, तो भाई समझ गए होगे अब तक तो कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है भाई, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d वेयर a इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0 इन दिस आल्सो। यहां पर भी यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट है, तो ये भी 0 नहीं हो सकता है, बिकॉज ये 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 7 इनफाइनाइट हो सकता है, तो इसके बाद भी होते हैं ना, ऐसा नहीं है, सॉरी लीनियर लिख दिया मैंने, माइनस टाइप, सॉरी क्यूबिक है ना, क्यूबिक लीनियर ही है। तो यहां पर क्या है भाई, अगर मेरे पास डिग्री जो 3 से ज्यादा हो जाए तो वो कहलाए जाएंगे बाई क्वाड्रेटिक, अगर 5 हो जाएगी तो कहलाए जाएंगे क्विंटिक। तो इस तरीके से बढ़ते रहते हैं, बट हमारे में क्या है, हमारे में केवल यही 3 है, तो इन पर थोड़ा फोकस करेंगे 9th क्लास में। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब एक पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं उसके बिहाफ पर भी मैं इसको डिवाइड करता हूं। ये 9th में थोड़ा ज्यादा आएगा, 9th में एक्चुअली में यही वाला पोर्शन है, ये थोड़ा सा कम है, बट हमको अच्छे तरीके से करके रखने हैं दोनों। फर्स्ट आता है मोनोमियल। मोनो, है ना, खेला होगा मोनोपोली गेम आता है, मोनोपोली, है ना। तो मोनो रिप्रेजेंट करता है सिंगल को, है ना, मोनो रिप्रेजेंट करता है सिंगल वैल्यू को। तो यहां पर मोनोमियल का मतलब होता है जिसके अंदर ओनली 1 टर्म हो, जिसके अंदर केवल और केवल एक टर्म हो। इसकी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, बस नंबर ऑफ टर्म्स है ना। क्यों, क्योंकि देखो x² भी एक ही टर्म है, वहीं पर 100x भी एक ही टर्म है, वहीं पर 100 की पावर 100 भी एक ही टर्म है, ये सारी एक ही टर्म है, ये सारे के सारे मोनोमियल्स हैं, लेकिन डिग्री के बेसिस पर ये अलग है। तो मैं कह सकता हूं कि इंडिपेंडेंट ऑफ डिग्री होती है ना, बट मेन जो चीज है वो ये है कि केवल और केवल एक ही टर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल तो नाम से समझ में आ गया होगा, बाइनोमियल का मतलब होता है जिसके अंदर 2 टर्म्स हो। तो एग्जांपल ले लेता हूं, x² प्लस 100, है ना भाई, 2 टर्म्स हो गए, एक x² हो गया, एक 100 हो गया, तो इसको कहेंगे बाइनोमियल, जिसके अंदर 2 टर्म्स हैं। एंड थर्ड ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर 3 टर्म्स आती हैं। यहां पर एग्जांपल लेते हैं, x² प्लस 7x प्लस 10 ही ले लिया मैंने। देखो ध्यान से, ये डिग्री के बेसिस पर पूछें तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, बट अगर ये नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पर पूछ लिया जाए तो यही वाला पॉलिनोमियल का नाम बदल जाएगा, ट्राइनोमियल बन जाएगा। तो ये है मेरे पास क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्लियर है। तो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी इस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इस नेक्स्ट वीडियो में उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसमें हम केवल और केवल एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन रखेंगे, ठीक है ना, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। तो ये नोट करो, पूरा एक अच्छी तरीके से नोट्स बनाओ, जो जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जो जो मैंने लिखवाया उसके सबके नोट्स बनाओ। क्वेश्चन सब खुद से ट्राई करने पहले फर्स्ट एक्सरसाइज के, उसके बाद जहां पर भी डाउट होगा, है ना, कि कोई क्वेश्चन में अगर लगता है कि भाई गलत है तो उसको पहले देखोगे, ठीक है ना। तो फटाफट इसको नोट करो, इस वीडियो में केवल इतना ही।